महाराष्ट्र में करीब 10 दिन के बीतने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो सका और अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। लेकिन इसके साथ ही तमाम कशमकश के बाद अब बारी है कैबिनेट की। ऐसे में अभी तक ये फैसला, जबकि मुख्यमंत्री का महायुति में अटका हुआ था, मुख्यमंत्री का फैसला हुआ तो अब विभागों की शेयरिंग को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पहले मुख्यमंत्री और महायुति की बैठक को लेकर जो दरार पड़ी थी, उसका अब लग रहा है समाधान हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे और बीजेपी की लिस्ट क्या होगी, क्या पूर्व के तमाम मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा या फिर कुछ नए चेहरे होंगे, इसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव हो गया। उसके साथ ही बीजेपी के पर्यवेक्षक अब मंत्रिमंडल को भी फाइनल करेंगे। 2 दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि देवेंद्र फडणवीस का चेहरा लगभग फाइनल है और बीजेपी की विधायक दल की बैठक में भी वैसा ही हुआ। लेकिन फडणवीस के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी और महायुति की सरकार में बीजेपी की तरफ से मंत्री कौन कौन होंगे, इसकी संभावित लिस्ट भी सामने आ गई है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और उसके अलावा 20 से 22 लोगों की ऐसी लिस्ट है जो देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं, कुछ बीजेपी की आला कमान के करीबी हैं, उनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो रहा है। इन्हीं लिस्ट में शामिल हैं गिरीश महाजन, रविंद्र चव्हाण, मंगल प्रभात लोढ़ा, राधा कृष्णन विखे पाटिल, अतुल सावे। एक बार फिर से कैबिनेट में इनकी जगह लगभग पक्की मानी जा रही है। ये नेता पिछली सरकार में भी मंत्री के पद पर थे। वहीं डॉक्टर विजय कुमार गावित, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, सुरेश खाड़े को दोबारा मौका मिलने की संभावना कम है। हालांकि बीजेपी अब कुछ नए चेहरों को भी मौका देने की तलाश में है। इसी बीच में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को दोबारा मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। वो 2014 से 2019 की फडणवीस सरकार में ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 2019 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें मौका दिया और अगर बावनकुले को तुरंत मंत्री पद दिया जाता है तो आशीष शेलार या फिर राम शिंदे में से किसी एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के प्रबंधन का अच्छा खासा अनुभव रखने वाले रविंद्र चव्हाण का भी नाम इस बार लिस्ट में है। ठाणे से वे एकनाथ शिंदे के वर्चस्व को अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, इसीलिए संभावना है कि बीजेपी एक बार फिर से उन्हें मंत्री पद से नवाज देगी। उन्होंने ठाणे में एक अच्छी पकड़ बनाई है और विधान परिषद से विधायक पंकजा मुंडे को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री पहले भी वो रह चुके हैं। इसके अलावा अगर विधानसभा की संभावित लिस्ट में मंत्रियों की संख्या की बात करें तो करीब रविंद्र चव्हाण डोंबिवली से, नितेश राणे कुदाल से, गणेश नाइक एरोली से, मंगल प्रभात लोढ़ा मालाबार हिल से, आशीष शेलार बांद्रा वेस्ट से, राहुल नार्वेकर कोलाबा से, अतुल भातखलकर कांदिवली से, शिवेंद्र सिंह राजे भोसले सतारा से, गोपीचंद पटकल जाट, माधुरी मिसाल पार्वती पुणे से, राधा कृष्णन विखे पाटिल शिरडी से, चंद्रशेखर बावनकुले कमाठी से, संजय कुटे जलगांव जामोद से, गिरीश महाजन जामनेर से, जय कुमार रावल सिंदखेड़ा से, पंकजा मुंडे विधान परिषद से, अतुल सावे औरंगाबाद पूर्व से। ये संभावित लिस्ट बीजेपी की ओर से लगभग फाइनल है। सिर्फ अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।